स्वागत तो करो हमारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को सीरीज़ एंड पैरेलल का मैंने एक कॉन्सेप्ट का वीडियो और 4 न्यूमेरिकल्स का वीडियो दे चुका हूं मैं। ये मेरा सीरीज़ और पैरेलल का लास्ट न्यूमेरिकल का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आइए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको आप आराम से समझिए, अच्छे से देखिए। कहता है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 रेसिस्टर है जिसको आपको कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है। चलो बच्चे देखो, तो R1 हो गया कितना ओम, 2 ओम, R2 कितना ओम है, 4 ओम, R3 कितना ओम है बच्चे लोग, तो 6 ओम। सबसे पहले किस कनेक्शन में कनेक्ट करना है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दो। चलो सारे रेसिस्टर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दो और बताओ इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को मैंने बताया था सीरीज कनेक्शन में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बच्चे हम लोग सबको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, है ना। तो चलिए कितना आ गया, 2 + 4 + 6, डैट मीन्स 6 4 10, 10 to 12 ओम। ये हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आया। बट ऐसी क्वेश्चन में हमें पैरेलल में भी निकालना है। तो अगर मान लो पैरेलल कनेक्शन में निकालना है, जस्ट सपोज, तो पहले आप पैरेलल में सर्किट को बना दो इस प्रकार से, है ना। पैरेलल में ऐसे करके लगा दो। चलिए तो बच्चे लोग पैरेलल में ऐसे करके लगा दीजिए और फिर यहाँ पर ये R1, R2, R3 पैरेलल में कैसे हम लोग निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट पलट करके जोड़ो। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/R1 की वैल्यू पुट कर लो, 2 + 1/4 + 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे लोग, तो 12 आ जाएगा एलसीएम। 2 से 6 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, 6 3 9, 9 2 11/12, है ना। चलिए बहुत सुंदर। अब लास्ट फुल फाइनल, अगर हम यहाँ से आरपी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 12/11 विच शुड बी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.09 के अप्रॉक्स में समथिंग आएगा। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो आप लोग सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा है। तो देखो इजी कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 2 चीज़ सीखा। सुनो क्या, सीरीज कनेक्शन में ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज कनेक्शन में जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना, जो भी रेजिस्टेंस से वो मिलकर बना है, जिस किसी रेसिस्टर से मिलकर बना है उससे हमेशा ज़्यादा होता है। देख रहे हो, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इन तीनों से ज़्यादा हमेशा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में देख रहे हो, जो भी रेसिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2, 4 और 6, उससे हमेशा कम का होता है। तो एक बार याद रखना, अगर एमसीक्यू में बोलेगा कि बताओ बच्चे सीरीज कनेक्ट मतलब कौन से कनेक्शन में जो रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, तो याद रखना सीरीज कनेक्शन का रेसिस्टेंस अपने रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर्स जिससे मिलकर वो बना है उन सबसे ग्रेटर होता है, और पैरेलल कनेक्शन में जिस किसी से मिलकर बना उन सबसे लेस होता है। यहीं से एक पॉइंट बना सकते हो तुम कि डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन का होता है। पता है क्या, कि सीरीज कनेक्शन हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस ज़्यादा होता, वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी सीरीज कनेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पैरेलल कनेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके ओके, चलिए ठीक है। यहाँ से आप एक पॉइंट का और जवाब दे सकते हैं, अमीटर को हम लोग कौन सा कनेक्शन में जोड़ते हैं बच्चे लोग,
अमीटर को, तो अमीटर को हम लोग जोड़ते हैं सीरीज कनेक्शन में। वाई, कोई पूछेगा क्यों, तो जवाब देना बिकॉज अमीटर जो होता है वो एक लो रेसिस्टिंग डिवाइस है। देखो यहीं से एक नया नॉलेज दे देते हैं। ये अमीटर जो है वो कैसा है, लो रेसिस्टिंग डिवाइस, मतलब इसका रेसिस्टेंस कम है, जिस वजह से इसको अगर हम सीरीज में लगा भी देंगे तो उतना ज़्यादा सर्किट में रेसिस्टेंस नहीं बढ़ा पाएगा। बट मेरे प्यारे बच्चे, वोल्ट अमीटर को हम लोग कौन सा कनेक्शन में लगाते हैं, तो वोल्ट अमीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। इसका सीधा सीधा यही कारण है कि वोल्ट अमीटर जो होता है वो एक हाई रेसिस्टिंग डिवाइस है, और हाई रेसिस्टिंग डिवाइस अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो रेसिस्टेंस कम कर देगा। और किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस ज़्यादा होना हमारे लिए लॉसेस क्रिएट करता है, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस से मतलब नहीं, हमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करवाने से मतलब है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से इतना कुछ हम लोग सीख सकते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा। इसमें क्या है, ए पीस ऑफ वायर इज हैविंग रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कहता है कि एक तार का टुकड़ा है जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है, आर। आराम से देखो, एक पीस ऑफ वायर है, एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है, आर, और उसे हम लोगों ने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स गाइज, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हाँ जी बच्चे, तो हमें 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देना था, और इन सारे इक्वल पार्ट्स को हमें क्या करना है, एक पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं साइड में दिखाता हूँ आप लोग सभी बच्चों को। इसे हम लोगों को क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देना है। इज डैट क्लियर, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देना है। और फिर क्या मांगा है, कंपेयर द न्यू रेशियो ऑफ, वहाँ रेशियो ऑफ कर लेना, कंपेयर द, ऐसे कंपेयर का मतलब भी वहाँ रेशियो निकालना ही हुआ है। कंपेयर द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मतलब देखो क्या हुआ, कहने का मतलब पहले टोटल उस वायर का क्या रेसिस्टेंस था, आर, इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, और हर एक इक्वल पार्ट्स वाले रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में लगा दिए। तो अब हम लोगों को इस पैरेलल कनेक्शन वाला रेजिस्टेंस को इस ओरिजिनल कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस से रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ जी बच्चा, अगर इस टोटल का रेजिस्टेंस आर है और इसे हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4। यही बोलोगे आप लोग, क्योंकि भैया जी नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं बचपन से करते आ रहे हैं, अगर 10 रुपया को 5 आदमी में बांटेंगे तो 10/5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ R/4 होगा। लेकिन एक अच्छी बात बताऊँ, किसी भी चीज़ के अंदर तक समझना चाहिए। सब ठीक है बाबू, क्यों ये R/4 होगा, चलो मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तुम लोग पढ़े हो एक फॉर्मूला, पढ़े हो कभी, R = क्या होता है, ρL/A होता है ना। अब बताओ, ये जो वायर है वो वायर तो हम चेंज नहीं किए, उसी वायर को काटे हैं, मतलब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, यानी जब तक एक वायर का मटेरियल है तब तक उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। हम तो बताए हैं आप लोगों को। एरिया, क्या इस वायर को हमने खींचा तानी किया है, बिल्कुल नहीं, तो एरिया भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या समझे बच्चे, हमारा जो रेजिस्टेंस है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर हमारा लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट नहीं रट लो कि R/4 5 टुकड़ा की R/5 नो 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 नो, देयर इज ए रीज़न बिहाइंड दिस। क्या रीज़न है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिकॉज हियर रेसिस्टिविटी एंड एरिया इज सेम। इसीलिए अगर लेंथ का 4 टुकड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस वो का 4 टुकड़ा होगा। ठीक बानू, चलो आगे देखो। तो कुल मिला के R/4। अब हम लोग ये जो R/4 आया,
इन सब का अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए देखिए पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते थे हम लोग। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से R1 कितना है R/4, R2 कितना है R/4, R3 कितना है R/4, R4 कितना है R/4। अब क्या होगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, शायद जानते हैं। तो 4/R 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 प्लस 4/R, देखते जाइएगा 1/Rp। अब आप उन सब को ऐड करो तो बच्चे, तो आप लोग सब जानते हैं एक ही नंबर को बार बार ऐड करना है, तो सीधा कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 16/R। अब उसको पलटिए तो Rp इज इक्वल टू R/16। नाउ हम लोगों को रेशियो निकालना किसका, पहले न्यू रेजिस्टेंस निकलेंगे, मतलब Rp का किसके साथ रेशियो निकालना है, ओरिजिनल मतलब R। तो Rp के घर में R/16, ओरिजिनल के घर में R, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो R/16 इंटू 1/R, दिस कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज 1:16। मज़ा आ गया, समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा लास्ट सीरीज़ है, लास्ट पार्ट है, इसमें जो भी बचा खुचा सवाल है सब कर लेंगे। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, मतलब हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 4R। अब इसे क्या किया गया, एक सर्कल में बना दिए। तो थोड़ा सा अच्छा से बनाए, देखो अच्छा से बना के दिखाते, थोड़ा अच्छे से देखना, सर्कल में बना दिए। देखो कैसे तुम लोगों को बनाना चाहिए वो मैं बताता हूँ। यह देखो सर्कल में बना दिए। तो सबसे पहले अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि अगर टोटल रेजिस्टेंस 4R है, इसे हम लोग सर्कल में बना दिए, यानी पूरा सर्कल का भी 4R हुआ। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव याद आना चाहिए, रिजल्टेंट को ही कहते हैं, इक्विवेलेंट को ही कहते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस डायामीटर, यानी हमको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच निकालना। इसका मतलब क्या समझे, याद करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला में सिखाए हैं। अगर ए और बी पॉइंट के बीच निकालना, मतलब हमारे पास दो रास्ता, एक ऊपर से जाओ एक नीचे से जाओ, और अगर अलग अलग रास्ता है यानी पैरेलल कनेक्शन है, तो यानी ऊपर में भी एक रेजिस्टर हम लोग को मिल गया, नीचे में भी एक मिल गया। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, काहे जी, तो टोटल 4R था ना हो, तो आधा ऊपर आधा नीचे। बताओ कितना इजी है। एक लड़का कमेंट में मैसेज किया था कि सर्कल वाला कैसे बनाएंगे, तो देख लो बाबू सर्कल वाला। तो इसका फिर निकाल दो, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/2R प्लस 1/2R। एक ही नंबर बार बार ऐड करने से अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, 2 कैंसिल, डैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चे Rp इक्वल टू आ गया R। दिस इज Rp एक डिनोट कर रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहा पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझ लो एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया आज का, 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि कहता है दो रेसिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। मतलब प्लीज़ समझो, दो रेजिस्टेंस है, पता नहीं कौन कौन, तो चलो मान लो लेट पहला रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा रेजिस्टेंस हो गया y ओम। केस 1 कहता है कि उसे पैरेलल कनेक्शन में जोड़िए, तो केस 1 पैरेलल कनेक्शन।
तो देखो बच्चे लोग, अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा, हो सके जितना हो सके थोड़ा खूबसूरत बनाओ, ठीक है। जब तक कोई चीज़ खूबसूरत नहीं बनाओगे प्यार नहीं होगा, और पढ़ाई प्यार करने का चीज़ है बच्चों। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इज दैट क्लियर? तो कहता है अगर हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ देंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट मतलब उन दोनों के बदले में कोई एक, वो कितना आ जाएगा? तो क्वेश्चन में कहता है 2 ओम आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक इक्वेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या फॉर्मूला था? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब बोलो 1/R1 के घर में x, R2 के घर में y। चलिए बैठाते जाइए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 2, बच्चे लोग एलसीएम ले लो, कितना होगा? xy। एलसीएम लो, x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ax प्लस वाई। चाहो तो तुम क्रॉस कर सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। वेरी गुड। इसी तरह से देखो उस क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा हुआ, ध्यान से देखो तो अब क्वेश्चन में लिखा है एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम। अब जब हम उसको सीरीज में जोड़ देंगे, केस टू देखिए, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम उसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे, आइए जोड़ने सीरीज कनेक्शन में, आइए न तनी हो, जोड़ दीजिए। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये R1 ये R2, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना ओम का हो गया? 9 ओम। तो चलिए देखिए यहाँ से भी एक इक्वेशन तैयार। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2, देखते जाना, और RS के घर में कितना लिख दोगे? 9। तो यहाँ हो गया R1 प्लस R2। ध्यान देते रहना, R1 के घर में x, R2 के घर में y। वेरी गुड। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो 2 में x प्लस वाई का वैल्यू आया, इसको जाके 1 में बैठा दो, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 इज इक्वल टू एक्स वाई, 18 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 18/x, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे? इस 3 वाले इक्वेशन को कहाँ पुट कर देंगे? 2 में। ये एक मैथमेटिक्स बन रहा है, आप लोगों को आता होगा। इस 2, 3 वाले इक्वेशन को कहाँ पुट कर दो? 2 में पुट कर दो। तो चलिए आइए आगे बढ़ाइए, तो लिखिए पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार होगा। देखिए x के घर में x छोड़ दीजिए, y के घर में 18/x। एलसीएम लेते रहो बच्चे लोग, नीचे x हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस 18, क्रॉस करो, x इंटू 9 9x इज इक्वल टू x² प्लस 18। इट इम्प्लाइज डैट x² प्लस 9x उधर जाएगा, माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट टैलेंट आप पर बचा हुआ है कि आपको इसको सॉल्व करना है। मैं चाहूँगा तो सॉल्व तो कर दूँगा, बट क्यों करूँ? नहीं ना कर सकता मैं। तो आप लोग सॉल्व करके बताओ कि यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी। ऐसे याद रखना 2 वैल्यू आएगी, तो वो कौन कौन सी वैल्यू होगी उसे कमेंट में बताओ, और फिर वो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको वापस से कहाँ पुट कर देना? y वाले में, मतलब पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की 2 वैल्यू आई है, तो y की भी 2 वैल्यू आएगी। वो कितना होगा कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए तो इस बार जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 5 नंबर दूंगा जो कि थोड़ा हॉट्स रहेगा। ये क्वेश्चन, ए रेसिस्टर ऑफ 5 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रेसिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। कहने का मतलब एगो 5 ओम का रेसिस्टर है, देखो एक ठो 5 ओम का रेसिस्टर है,
इसको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया था किसके साथ, तो एक पहले से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है उसके साथ। मतलब अगला जो 6 ओम वाला है वो सब पैरेलल में, जितना भी 6 ओम वाला है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उसके साथ हमारा 5 ओम वाला सीरीज कनेक्शन में है, यानी फोटो ऐसा हुआ। क्लियर? चलिए, तो अब कहता है इसका जो इफ़ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी अगर इनका हम इस टोटल का, ये लोग 6 ओम का है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इस टोटल का जब रेसिस्टेंस निकालेंगे, आप भूले नहीं, टोटल रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, सब एक का नाम तो नौकरनियाँ हटा के वो लाना। तो इस टोटल को हटा के एक वो अकेले जो आया है उसका वैल्यू दिले है 7 ओम। ठीक बा? तो आपको बताना है कि यहाँ पर तुम देख रहे हैं, हम बीच में डॉट डॉट लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में तुम नोटिस करो लिखा है नंबर ऑफ रेसिस्टर, मतलब यहाँ नहीं पता के गो लगाया। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल 6 ओम का के गो रेसिस्टर है, तो चलो मान लिए n ठो रेसिस्टर है। अब देखो कितना मज़ा आने वाला है। तो चलो बनाते हैं, चलो आओ। तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट। टोटल किए हुए बच्चा लोग, तो टोटल n ठो तक जोड़ना है, n ठो है। अब बताइए पहला भी कितना है 6, दूसरा भी कितना है 6, तीसरा भी कितना है 6 डॉट 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 टोटल n टर्म्स। तो आप लोग को पता ही है जब एक ही चीज़ बार बार जोड़ते हैं ओकरा से अच्छा गुना मार लीजिए n से, क्योंकि n बार जोड़ना है। तो कितना हो गया n/6। बट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1/Rp। Rp निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पलटी करके 6/n। तो ये हमको क्या मिला बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मिला कि अगर हम इस टोटल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा जी बच्चियों, 6/n। और इस टोटल के साथ ये क्या था, सीरीज, यानी लास्ट स्टेप में जो हमारा काम है वो देखो क्या है। लास्ट स्टेप ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 तुम्हारा जो 5 ओम है इस टोटल के साथ सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन में कैसे जुटेगा, डायरेक्ट 5 प्लस ये जो टोटल आया हुआ है यानी Rp, डैट मीन्स 5 प्लस Rp के घर में 6/n, और ये इक्विवेलेंट टोटल कितना आया है, देखो तो पूरा सर्किट का इसका टोटल है 6/n, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो इस टोटल का कितना आया, तो इस टोटल का जो भी आया देखो बगल में लिखा हुआ है, कितना इजी चीज़ है। तो भैया कितना था 7। तो इसका भी आप लोग सॉल्व करिएगा n, और बताइए मुझे n कितना आएगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ नंबर के साथ बताइएगा, कितना नंबर का आप आंसर दिए, 6 नंबर की 5 नंबर। याद रखिएगा हर बच्चा जो जो वीडियो देखोगे मैसेज कर देना, सुन लिए। चलिए ठीक है, आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हॉट्स क्वेश्चन। आइए देखो जी बच्चे, ये थोड़ा सा हॉट्स क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 ओम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। मतलब समझो, फोटो देखो सबसे पहले कि आप मान लो एक इलेक्ट्रिक करंट था जो कि 5 ओम का था, वो आगे जा कर के 3 गो ब्रांच में बंट गया। आगे जा कर के फिगर देख रहे हो कितना खूबसूरत है। जब तक फिगर अच्छा नहीं होगा फिजिक्स में मज़ा नहीं आने वाला। तो कितने ब्रांचेस में बंट गए, 3 ब्रांचेस में। कितना ओम का करंट था भैया, तो सॉरी कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का, डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। तो चलो मान लो पहला ब्रांच का I1 करंट गया, दूसरा ब्रांच में I2 करंट गया, तीसरा ब्रांच में I3 करंट गया। अब कहता था लेंथ ऑफ द वायर्स इन 3 ब्रांचेस बीइंग प्रोपोर्शनल टू 1:2:3। मतलब यही है कि तार की जो लंबाई है,
पहला वाला में 1 है तो दूसरा वाला में 2 गुना तार की लंबाई है, तीसरा वाला में 3 गुना। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए। बोला पहला तार की लंबाई 1 रेशियो का है, दूसरा 2 रेशियो का है, तीसरा 3 रेशियो का है। ऐसा समझो तुम लोग क्वेश्चन है, समझो ऐसा है, तब मज़ा आएगा। तुम एक्चुअली कॉन्सेप्ट के पीछे भागो यार, ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। क्या मस्त समझ में आ रहा है कि हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो याद रखना इसका तार की लंबाई 1 2 3। और तुम लोग को हम बार बार बताएं रेशियो कभी सच्चा नहीं होता, झूठा होता है। मतलब मान लो पहला तार की लंबाई 1 मतलब 1x, दूसरा तार की लंबाई 2 मतलब 2x, तीसरी तार की लंबाई 3 मतलब 3x। अब आपको निकालना फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। I1 में कितना करंट गया, I2 में, I3 में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये वाला ज़बरदस्त। तो चलिए आइए सिखाते हैं आप लोग को कुछ। थोड़ा सा पहले बोल दिए हॉट्स है तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, आराम से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग सभी बच्चे सीखिएगा कि आप खुद बोल सकते हैं कि अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल मेरा कितना आना चाहिए, I के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पड़े हो गए, जितना करंट वह यहाँ आता वही तीनों में बढ़ता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो गया, I हो गया। तो याद रखना ये बाद में काम आएगा, ठीक है। तत्काल याद रखना एक इक्वेशन मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे साथ हो। तो बच्चे लोग ये हो गया। अब क्या करें भैया जी, अब क्या करें। तुम लोग को याद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास में हम पढ़ाए थे, याद आना चाहिए। जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए, याद करो RD शर्मा से बनवाए थे। 2 अननोन होता था x y तो 2 गो इक्वेशन बनवाते थे। एगो क्वेश्चन हम दिए थे 3 अननोन वाला x y और z, तो याद करो उसमें 3 इक्वेशन था। तो ये जब क्वेश्चन मेरे पास आएगा ना, हम सबसे पहले देखेंगे अरे यार I1 I2 I3 चाहिए, 3 अननोन, जाओ खोज के निकालो 3 गो इक्वेशन। तो एगो खोज दिए, बाकी का 2 गो और खोजना होगा, सीधी सी बात है। तो चलो हम बताते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एगो बात बताओ, करंट इक्वल टू पढ़े हो तुम लोग V/R होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं। I इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, V/R। अब बताओ ये कौन सा कनेक्शन था, पैरेलल। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होता है कि रेजिस्टेंस, आए वोल्टेज, यानी वोल्टेज हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या सीखा यहाँ से, एकदम प्यार से सीखो यार, ये सब चीज़ को प्यार से सीखा करो। ये सब चीज़ एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट नॉलेज नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो बस उसके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल गया, जब भी कांस्टेंट हो गया मतलब I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डैट मीन्स जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट कम। लेकिन भैया इस क्वेश्चन में दूर दूर तक रेजिस्टेंस का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं दिया है रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ लेंथ है, अच्छा बेटा लेंथ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको A नाम दे के छोड़ दो। अब तुम लोग बताओ, एगो फॉर्मूला पढ़े हो, R इज इक्वल टू रो L/A, पढ़े हो? हाँ सर पढ़े ज़रूर हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तीनों एक के मटेरियल का तार है, तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। देख रहे हो फिजिक्स का खेल। देखो हम जब बनाते हैं ना ये सब चीज़, हमको लगता है हम इस लोग से बात कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है इस दुनिया से हम बात कर रहे हैं। और आप लोग इसको नीरस मत बनाओ, बहुत रस है इन सब चीज़ों में। एरिया क्या है, कांस्टेंट का है भैया। तो सब तार देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा लेंथ का बात किया, एरिया का नहीं। मतलब एरिया एक बराबर है, तीनों एक के बराबर मोटा मोटा तार है। तो यानी क्या सीखा यहाँ से, सेकंड से क्या सीखने को मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको लिख दो B। ये सब लेवल पे जब सोच बना लोगे ना, तब लगेगा यार दुनिया में फिज़िक्स के अलावा कुछ था ही नहीं। अब क्या करो, A और B दोनों को यूज करो।
ऑन यूजिंग ए एंड बी। तो बताओ, ए कहता है आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, आर कहता है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। मतलब कुल मिला के समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब उस आर के घर में हम क्या लिख सकते हैं, एल। और ये सोच पाना ही एक समझदार बच्चे की निशानी है। मान लो तुम पहली बार लाइफ में इस तरह से सोच क्रिएट कर रहे हो, मैं भी तो कभी यार पहली बार ऐसे सोचा हूँगा या कहीं पर सीखा हूँगा, आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यही तुम लोग डर जाते हो, पहली बार में डर गए। जो डर गया मर जाओ जा करके, समझा। तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, बहुत सुंदर। तो ये कितना काहे सोचें, इसका सीधा सीधा कारण है, इस पूरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो बच्ची, आई और एल का कनेक्शन है, इसलिए हम इतना सोचे। तो चलिए आइए अब हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये एल को इधर ले आइए, तो आई इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये क्या हुआ, एल इधर आ गया तो आई इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स अगर हम आई और एल को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो चलिए यहाँ से लिखिए, I1 इंटू L1 इज इक्वल टू I2 इंटू L2 इज इक्वल टू I3 इंटू L3। अब बोलोगे ये कैसे आया, इस पर हम थोड़ा और डील कर सकते हैं, वैसे क्लास 8 में पढ़ा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सुनो, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एगो कांस्टेंट आता है, ये तो तुम लोग पढ़वे किया होगा। और नहीं पढ़ा है तो तुम गोबर है, ये तुम जान लो भैया। नहीं पढ़े हो तब हम तो वीडियो इधर से बनाना चालू किए, 9 पता नहीं तुम लोग कहाँ पढ़ा। नहीं पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो लिख लो कि मैं एक गोबर हूँ। गलती हो गई जो भैया पास नहीं पढ़े, समझे। चलिए, तो इसीलिए एल जब इधर आया ना बच्चा मल्टीप्लाई होके तो कांस्टेंट बचा। अब देखो बच्चा सुमोहित बाबू, I1 I2 I3 एगो इक्वेशन मिल चुका था। टोटल हमको 3 अननोन है, 3 गो चाहिए, तो एगो मिल गया, 2 गो यहाँ से निकालेंगे। सुमोहित ध्यान से देखना, 2 गो यहाँ से निकालो। तो कैसे निकालो, सबसे पहला इक्वेशन ले लो इन दोनों का, I1 इंटू L1 इज इक्वल टू आई इंटू L2, और दूसरा का किसका ले लो, फर्स्ट और थर्ड का, I1 इंटू L1 इक्वल टू I3 इंटू L3। ऐसा हमको कितना का चाहिए, मात्र 3 इक्वेशन, तो एक यहाँ है, 2 गो यहाँ ले लिए। I1 को तुम I1 छोड़ दो, L1 के घर में x लिखोगे, देखो वहाँ पे। I2 को I2 छोड़ दो, L2 के घर में क्या लिखोगे, 2x। यहाँ से बच्चा लोग I2 का वैल्यू निकालो, तो I2 बराबर आ जाएगा भैया I1/2। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट में आओ, I1 को I1 छोड़ दो, L1 के घर में x लिखो, I3 को I3 छोड़ दो, L3 के घर में 3x लिखो, तो कुल मिला के x कैंसिल, और यहाँ से I3 की वैल्यू आ गई I1/3। आओ अब आप पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो I1 को I1 छोड़िए, I2 के घर में I1/2 लिखिए, I3 के घर में I1/3 लिखिए। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम 6I1 + 3I1 + 2I1 इक्वल टू 5। 6 3 9 9 2 11 I1/6 बराबर 5। I1 इक्वल टू 30/11 एम्पियर। देख रहा, क्या खूबसूरत क्वेश्चन, ओह माय गॉड। अब 30/11 को यहाँ पुट कर दीजिए गुरुदेव इक्वेशन 2 में, तो जैसे ही पुट कीजिएगा आ जाएगा 15/11 एम्पियर। और फिर I1 को पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, तो बच्चा लोग कितना आ जाएगा 10/11 एम्पियर, है ना जी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को आज विराम देते हैं। सीरीज पैरेलल पूरा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा मैथ से होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बाय बाय, टाटा।